Good morning, student of earth class. As you know that we have discussed about the contribution of Dr. Bhimrao Ambedkar in our constitution and the challenges of language of India that was faced by after independence. Now we are going to discuss about the economic development and 5-year plans. 5-year plans. I know that India is endowed with a rich natural resource and even water resource and land resource. India has developed water resource, rivers and very fertile soil to produce the different crops. And for creating hydroelectric power, forest provide wood, raw material for industries. There are large deposit of mineral like coal, आयरन, माइका, मैग्नीज. हमारे यहाँ माइका, मैग्नीज, कोल, मिनरल्स का भी बहुत बड़ा डिपॉजिट है. वाटर रिसोर्स में भारत बहुत डेवलप्ड है. लैंड की भी एक पर्याप्त रिसोर्सेज है. हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं. मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स है, एलोवियल सॉइल्स भी पाई जाती है जो हमारे किस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए बहुत सुटेबल मानी जाती है. उसके अलावा भी हमारे पास एक बहुत वास्ट ह्यूमन रिसोर्स है. आप जानते हैं कि आवर कंट्री सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो इट इज वाज जनरली सेड दैट इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय द पुअर, बट आल्सो द वेस्ट रिसोर्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर. लेकिन ज्यादातर लोग भारत में बहुत गरीब हैं, इसलिए कभी कभी इसको गरीबों का रहने वाला देश माना जाता है. As the result of policy of economic exploitation followed by the foreign rulers, India was a nation impoverished and downtrodden people that won independence in India. आप जानते हैं कि एक जो एक्सप्लॉयटेशन की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे देश का ब्रिटिश रूल में हुआ है, तो उससे देश में जो कई प्रकार की प्रॉब्लम हमारी आज़ादी के बाद हमने फेस किया था. एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हमारी पॉपुलेशन का दे वर नॉट गेटिंग इवन फूड फॉर वन टाइम. तो इंडिपेंडेंस पोज्ड ए चैलेंज टू पुट एन एंड टू पॉवर्टी, ignorance, disease and equality, so as the build a new social order in which the benefits of freedom would be assured to all. तो आज़ादी ने एक बहुत चैलेंज पुट किया हमारे देश के ऊपर, और जिसका काम था कि पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इक्वलिटी को रिमूव करना, और जिससे क्या हो जो बेनिफिट ऑफ फ्रीडम है वो एश्योर हो सके सबके लिए. विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम द पॉलिटिकल फ्रीडम हैज नो मीनिंग. इकोनॉमिक फ्रीडम के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मीनिंग नहीं रहता है. तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग एक नेसेसरी हो गया था कि किस तरीके से हम हाउ विल बी रिमूव द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड एलिमिनेट डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर मशीन्स. तो हम कैसे अपने यहाँ की जो पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम रिमूव करेंगे, इसके लिए एक बहुत सिस्टमेटिक प्लान की जरूरत थी. और इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट सेटअप द प्लानिंग कमीशन इन 1950 फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर कंट्री. और इसी के पर्पज से 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसका काम था कि कैसे हमारी नेक्स्ट प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग बनेगी, हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम रिमूव करेंगे. और इसी के व्यू में द 5-year प्लान इन 1951 वर स्टार्टेड. और इनमें 5 years में एक जो बेटर हमारा गोल जो हमने डिसाइड किया कि हम 5 year में इस गोल को अचीव करेंगे अपने देश में, हम इस पोर्शन को रिमूव करेंगे, इस पोर्शन को अचीव करेंगे, उस तरीके से बनाया गया. दिस प्लान्स डिटरमाइन द गोल फॉर 5 year, सो दे आर कॉल्ड 5-year प्लान्स. इन मेकिंग दीज प्लान सक्सेसफुल द पीपल हैव फुली कोऑपरेटेड विद द गवर्नमेंट. लोग भी इसको फुली कोऑपरेट किए. द पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड मनी फॉर दिस प्लान इन द फॉर्म ऑफ लोन. लोगों ने कंट्रीब्यूटेड किया लोन के फॉर्म में, सेविंग एंड टैक्सेज. वी हैव आल्सो रिसीव्ड करोड़ ऑफ रुपीज एज फॉरेन एड एंड लोन्स. हमने करोड़ों रुपए फॉरेन लोन से भी लिया. 12th 5-year प्लान 2012 to 2017 मोदी जी के गवर्नमेंट में बी मेड ये 12th रहा था, इसमें 12th टोटल पास हुई, जिसमें हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सब में पूरा अपना डेवलपमेंट किया. फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द पीपल दीज प्लान्स वर इंक्रीज द प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज एज वेल. दिस पॉलिसी इंक्रीज्ड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी.
इस ये प्लान ने हमारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को इनकरेज किया, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी का वो करता है। आप जानते हैं, नेक्स्ट अगर देखते हैं कि हाउ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाज विजुअलाइज इन द अर्ली डिकेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कैसे विजुअलाइज हो रहा था, हम देखते हैं कि देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट द डिफरेंट 5-year प्लान डिड ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, सच वाज द परसेप्शन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम इस बात को कभी नकार नहीं सकते हैं कि किस तरीके से 5-year प्लान्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट में। उन्होंने एक बेहतर तरीके से प्लानिंग दिया और डिफरेंट वो किया। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे देश ने एक मिडिल हॉल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। इन द मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप रन टुगेदर। The major industries are owned by public or government, and some industries are owned by private people or private groups. जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट के हाथों में है, प्राइवेट जो कुछ है वो प्राइवेट के हाथों में है। Which industries should be initiated by the government, which industries should be controlled by the private agencies, was be defined and decided by the planning commission. प्लानिंग कमीशन ही डिसाइड करती थी कि कौन गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी और कौन प्राइवेट के हाथों में रहेगी। और प्लानिंग कमीशन डिवाइज्ड 5-year प्लान वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक 5-year प्लान्स को उसने डिवाइज्ड किया, डिस्कस किया। इन द फर्स्ट 5-year प्लान, जो फर्स्ट 5-year प्लान में हमने हमारी जो टॉप प्रायोरिटी रही वो एग्रीकल्चर पर रही, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में रही है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्यों, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो फूड शॉर्टेज था, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने पहला जो 5-year प्लान में जो प्रायोरिटी दी पहली, वो क्या दिया कि जो हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, इरिगेशन एंड पावर को डेवलप्ड करेंगे, तो हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी उसमें वो हमको फ़ायदा मिला। सेकंड प्लानिंग 5-year प्लान में हमने इम्फेसिस किया माइक्रो एंड मिडिल जो इंडस्ट्रीज हैं, बेसिक एंड लार्ज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में। ठीक है, अकॉर्डिंगली व्हेन द हैवी इंडस्ट्रीज आर बिग डैम्स बिगन टू बी डेवलप्ड अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिगन टू सरफेस इन सर्टेन क्वार्टर। जब सेकंड प्लानिंग कमीशन जब शुरू हुआ तो डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंसेज ओपिनियन शुरू हो गए अलग अलग क्वार्टर्स में। कुछ सपोर्ट किए कि भाई हैवी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना ठीक है कि नहीं ठीक है। उसमें देखो कुछ लोगों ने फील किया कि 5-year प्लान एग्रीकल्चर को बहुत इग्नोर कर दिया कि हैवी इंडस्ट्रीज को फोकस करके एम्फेसिस करके। और देयर वर अदर हु ऑब्जेक्टेड द स्टेट रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी, कुछ ऐसे भी थे जो स्टेट रेगुलेशन को इकोनॉमी पर कंट्रोल को अपोज किए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट में एग्रीकल्चर को किए और जो मिक्स्ड इकोनॉमी की गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी सभी इंडस्ट्रीज को, ये इसको भी अपोज किए। स्टिल देयर वर अदर्स हु आर्ग्यूड दैट इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, कुछ लोगों ने इसको ये किया कि प्राइमरी एजुकेशन को निगलेक्ट कर रही है। देयर आर मेनी हु ऑब्जेक्टेड द स्टेट रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रेटेस्ट क्रिटिसिज्म कम फ्रॉम द साइड ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट। कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि जो रेगुलेशन है इकोनॉमी का वो बहुत है, और सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म मिला हमें वो एनवायरमेंटलिस्ट से मिला, जो पर्यावरणविद थे, जो पर्यावरण के जानकार रहे हैं। उन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन के लिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। हम डायरेक्टली एम्फेसिस कर रहे हैं, वी आर एम्फेसिसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें एक एग्जाम्पल आता है मीराबेन का, जो गांधी जी की फॉलोअर रही हैं। रिमार्क्ड इन 1949 में एक बार उन्होंने कहा भी था कि भाई साइंस एंड मशीनरी ही मैनकाइंड मे गेट ह्यूज रिटर्न फॉर टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डिसोलेशन। एक बार तो बहुत तो पा सकता है, लेकिन वो एक बार डिसोलेशन में जाएगा। वी हैव गॉट द स्टडी ऑफ नेचर बैलेंस, हमें इसको जानना चाहिए स्टडी के नेचर को, एंड डेवलप्ड आवर लिव विद इन हर लॉ, और हमें प्रकृति के नियम कानून के दायरे में रह करके अपने आप को डेवलप करना चाहिए। इफ वी आर टू सर्वाइव एज ए फिजिकली हेल्थ एंड मोरली डिकेंट स्पीसीज, अगर हम ऐसा सर्वाइव करते हैं कि एक फिजिकली हेल्दी एंड मोरली डिसेंट स्पीसीज की तरह।
और अब इस चीज को अगर देखा जाए तो देयर इज सम ट्रूथ है उनकी मीराबेन के स्टेटमेंट में कुछ सच्चाई भी है। व्यूज व्हेन वी सी द इंडस्ट्रियलाइजेशन एलोन हैज लेड द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने किस तरीके से हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लीड किया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग कमीशन सेकंड में किया गया वो किया गया था। थर्ड बात जो है टेक्स्ट बुक में आपके नहीं है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जो 5 ईयर प्लान जो कि 2017 में खत्म हो गया, इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग आ गया जो कि मोदी जी ने वो कर दिया। एक ये थिंक टैंक है, थिंक टैंक नीति आयोग, नीति कमीशन, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे सर्च फॉर द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हम देखते हैं कि हमारी आजादी के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है, देश के साथ हमारा संबंध कैसा रहा है। थैंक यू।